मैं फाउंडर हूँ इको पार्क का। इको पार्क इज पाकिस्तान फर्स्ट बहुत घटिया वर्ड है, बट प्रीमियर इको फ्रेंडली पैकेजिंग कंपनी। एंड मैंने पढ़ाई की हुई है, स्कूल में तो मैंने बहुत बदली है, बट लाइक मैंने पढ़ाई की, मैंने लम्ब से पढ़ा, 4 साल मैंने पढ़ा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ओके और उसके बाद मैंने बोला कि फाइनेंस तो बहुत ही बेकार फील्ड है, लेकिन एक बहुत बोरिंग आदमी या फाइनेंस होगा, अगर मैं किसी फाइनेंस की बंदी से शादी ना करूंगा ना, बड़ी लेंडी उसकी पर्सनैलिटी होगी, इस तरह का सीन। ओके तो मैं उस वक्त चले गया, मैंने कहा मुझे स्टोरीज लिखने का बड़ा शौक है, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन करूंगा। वही ना, मैं था मिलेनियल के एक होपफुल वर्ल्ड में था मैं कि भाई एडवर्टाइजिंग की ओ यार क्या जिंदगी होगी, हम चिल it's पार्टी not होंगे। just it's not just being a millennial, it's the age. जब आप होते हो ना 20 22 23 24, बिल्कुल you're बिल्कुल। idealistic, full of energy, you know, making your own map, बनाऊंगा मैं, दुनिया चेंज करूंगा, हम दुनिया बदलेंगे, ठीक है। तो वो होता है, आई मीन यू, अभी जब हम हायर करते हैं लोग, a lot of Gen Zers are the same, और skippers बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास इस वक्त भी, कि यार अभी हम ये कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट, बट वो होता कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक क्या मैंने ये नोट किया कि मेरे जो नीचे, अब जैसे कि मैं था सबसे बड़ा, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि बेटा ये नहीं करो, ओके ये बेकार फील्ड है, इस फील्ड में चले जाओ, या फिर बेटा ये पढ़ाई नहीं करो, ये पढ़ाई कर लो। ओके तो खैर फिर मैं लम से बड़ा एडवर्टाइजिंग में गया। एडवर्टाइजिंग में मेरा 5 साल, और फिर एक दिन मेरी है ना बस, हाँ 5 साल में फिर एक दिन मेरी हो गया शादी का चक्कर ना, कि भाई अपन को अब करनी है शादी। हाँ और जब शादी वादी की जब प्रोसेस थोड़ी जब तय हुए, मेरे अब्बा ने मुझे बुला के बोला, बेटा देखो यार ये नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रखा, तुम अपना टाइम जाया कर लो, अब तुम कर लो बिजनेस, आगे जाके तुम्हारे बच्चे बच्चे होंगे, क्या कमाओगे तुम। मेरा अब्बा ने बोला मेरे कारोबार में तू आ जा भाई। अच्छा उस टाइम में जिस नौकरी में था ना, एक वो होती है ना कि मैं इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वाज ओके वेरी सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ फैक्ट कि चलो यार पे चलो मुझे 40,000 रुपए ज्यादा मिल सकती थी, मैं फिर भी आई वाज नॉट लोली पे, आई वाज ओके गुड, आई वाज गुड इन टर्म्स ऑफ एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज, बैच एवरेज में अच्छा था। ओके और दूसरा सीन ये था यार, मेरे बॉस बहुत अच्छी थी, मेरे आसपास लोग बहुत अच्छे थे, मेरा वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, लाइक आई वाज ओके वेरी सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ ओके जॉब। लेकिन ओके सीन ये था कि मैं फिर मेरी मोटिवेशन लेवल बड़ी कम थी, क्योंकि मुझे लगता था यार कि जैसे कि भाई मुझे पैसे दे रहे 1.5 लाख रुपए, हाँ अब मैं कह रहा हूँ मैं तो अपनी हटवा के इनके लिए लाखों कमाने को तैयार हूँ यहाँ पे, ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट में 15% का दे देंगे। हाँ, और कहेंगे वाह सो वाह लाइक वाह, तालियां वाह वाह, तालियां होगी। तो लाइक मैं कहता आई एम नॉट वर्थ इट। तो मैं करता ये था कि शुरू के 5 दिन ना मैं पागल की तरह काम करता था, फिर मैं कहता था यार अब मेरे हो गए पैसे पूरे, फिर मैं थोड़ा हो जाता था डील आना कि अब चिल, यार इट्स नॉट वर्थ इट, लाइक व्हाई शुड आई अच्छा, डू सो मच ना। या या एंड तो ये एक फैक्टर भी आ गया था। फिर अपन फिर शादी हो गया, अपन ने बोला भाई छोड़ दे, मैंने बोला चल भी छोड़ देते हैं। अगले दिन मैं बॉस के पास गया, और बॉस को मैंने बोला बॉस बाय बाय, सीन ऑफ है, हाँ मैं जा रहा हूँ। हम्म तो बॉस ने बोला ना हुआ क्या कि नौकरी वोकरी का ऑफर है, मैंने कहा नौकरी वोकरी तो आप भाई जाए, नौकरी वोकरी यक थू मैं जा रहा हूँ कारोबार खोलने। कारोबारियों में बेटे, हाँ, तो बोला अच्छा कारोबार क्या करोगे। अब हाँ उस वक्त कुछ ना कुछ बनाना था, मैंने कहा भाई मैं करूंगा डायपर का कारोबार। अच्छा तो बोले डायपर, मैंने हाँ कहा देखो पाकिस्तान में लोगों को एक ही काम है, वो है यानी कि फारिग बैठना और बच्चे निकालना, यही है ना, ठीक है, हाँ डायपर की नीड आती रहेगी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मार्केट, मैं डायपर का एक सेटअप छोटा सा लगा लूंगा और यहाँ पे बेचूंगा। ठीक है, और उन्होंने बोला भाई ठीक है, और उन्होंने हाँ बोला अग्नि में नौकरी है तो नहीं, 3 महीने का नोटिस पीरियड दिया उन्होंने मुझे, 3 महीने का हाँ कौन नोटिस पीरियड देता है, लेकिन बॉस भी ढीले यार, हो गई थी। उन्होंने कहा होगा कि यार थोड़ा लड़का सोच ले, हो सकता है कि जज्बाती यार फैसले नहीं करेगा। सोच नहीं ले, बॉस असली में हो गई थी ढीली। हाँ उन्होंने हाँ बोला कि यार इसने कहीं जाना तो नहीं है, कोई और इसे ज्वाइन करने तो नहीं है, तो उसको मैं रोक लेती हाँ हूँ। हाँ बॉस की मेरी हाँ चिलिंग भी इतनी थी, उसने बोला बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ हाँ फिर एंड में मैंने बोला यार अब बहुत हो गया, अब एक बंदा हायर करवा के, मैंने कहा अल्लाह के वास्ते इसको हायर कर ले, और मैं निकल और गया। मुझे जाने दे, हाँ ठीक है। हाँ मुझे जाना था, छुट्टी हो गई। तो अर्ली स्ट्रगल्स, क्या नाम है, यू स्टार्टेड विद वर्किंग विद योर फादर, एंड या यू डायरेक्टली स्टार्टेड विद इको पार्क? Yet I did not, like I was very clear from day one कि मैं अपने अब्बा का बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा, and ओके I gave him enough respect to tell him why,
एक मैंने उनके काम में घुसा, I did a few things, did a few deals, and then told him कि यार मेरा पास अपना काम है पेपर का, ओके पेपर इंपोर्ट करते हैं, पेपर ओके बाय डिफॉल्ट इज अ होमोजेनस प्रोडक्ट, मैं एक पेपर हाँ बेच रहा हूँ, हाँ आप भी सेम हाँ हाँ पेपर बेच रहे हाँ हो, हाँ एंड में गेम किस पर आती है, मेरा रेट या तो कम होगा, या तो मैं लंबा या क्रेडिट दे सकता हूँ, या या तो मार्केटिंग आप, होगी, रिलेशनशिप होगा, यही चीजें हो मार्केटिंग भी नहीं सकती है, पेपर सेम है ना, या तो आप मेरे पप्पो के बेटो, ये हो सकता है कि हैं। चल यार ये मैं उसको जानता हूँ, चल उसको दे दो, यही हो हाँ सकता है, वही थ्री थिंग्स। रिलेशनशिप या हाँ, रिलेशनशिप्स या इसमें थोड़ा आपकी सा आपको डील मतलब इसके अंदर ये शॉपकीपिंग टाइप जो रिटेल टाइप का जो होमोजीनियस काम है उसमें यही है, मतलब रिलेशनशिप्स हैं, आपकी व्हीलिंग एंड डीलिंग कैसी है, आप चाय कितनी पिलाते हो, आप जिंगर बर्गर हाँ कितने खिलाते हो, इस तरह की मतलब पिंडी में इस तरह की है मार्केट्स जो आप अगर बैठते सार आपको हाँ जिंगर बर्गर आ जाता है, सो यू नो। असल में सीन है कि अगर रिटेल जो शॉपकीपिंग वाली मार्केट है उसमें भी सीन होता है एक्सपीरियंस कैसा है कि भाई आपने दुकान कैसी बनाएंगे, हाँ हाँ इसमें तो कुछ हाँ भी हाँ नहीं है भाई, मेरे पास ये पेपर है सफेद कलर का, तेरे पास भी सेम पेपर है सेम ब्रांड का, चल बेटे रेट कितना देगा, इसमें आपको थोड़ा चुकने भी पड़ते हैं लोगों के, इट वाज B2B और B2C। B2B था, B2B था। ओके ओके तब एंड और नैरो हो हाँ, जाता है या अब आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि यार अगर आप 8 लाख रुपए की डील करते हो ना, 8 लाख रुपए की, आपको 30 दिन बाद पैसे मिलेंगे जिसपे भी आपकी फटती रहेगी यार ये बंदा लेके भाग तो नहीं जाएगा, और उसमें आपको या जो मुनाफा होगा ना वो होगा 6,200 रुपए, बिकॉज इट्स होमोजेनस राइट, इट्स वेरी होमोजेनस। या 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 तो आई टोल्ड माय डैड वेरी क्लियरली कि यार इसका गेम नहीं है, तो हाँ उन्होंने बोला तुम्हें करना क्या है, मैंने कहा हाँ भाई मैंने खोलना है रेस्टोरेंट। ठीक है। मैंने खोलना है रेस्टोरेंट। एवरी मिलेनियल्स ड्रीम है, पता है मैंने भी पहले रेस्टोरेंट से शुरू किया था, सो ये हाँ ये वो तो नहीं, आप मुझे रेस्टोरेंट में जाके बैठे हो तो कहते हैं "अरे, कितना पैसे कमाता होगा यार, ये इतना रोज का बेचता होगा यार, मैं इतना कमा एग्जैक्टली लूंगा। हाँ, एग्जैक्टली सेम फेस सेम फेस। असल में वो जरूरी है जस्ट टू अंडरस्टैंड के लाइक कितने सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स लोग कमा रहे हैं, और अगर इफ इट्स वर्थ द क्या नाम है द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मनी और व्हाटएवर, वो हाँ, बहुत जरूरी है। मतलब कि मैंने तो मतलब मैं चिप्सों वाले से ही पूछता था, पता है आई यूज्ड टू गो हाँ, लाइक रियल चाय वाला चिप्स वाला, और मैं कहता था यार ये ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं यार, मतलब in comparison to a doctor starting out or even an engineer या starting out or whatever, एब्सोल्युटली, it's bucket loads of money। तो और मतलब जैसा इस्लामाबाद में जो कोई चिप्स वाला 2 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, सही है। मतलब अगर आप उससे प्रॉपर जाके करो तो वो आपको बता देंगे कि यार तकरीबन इतना बन जाता है। अब मैं उस दिन एक बाइकिया वाले से मिला, उसने कहा यार 65,000 मैं कमा लेता हूँ। मैंने कहा यार भाई फिट सीन है यार, एक मतलब लम्स ग्रेजुएट कुछ जगहों पे 60,000 पे भी इजी हो जाते हैं, वो बंदा 65, ठीक है काम मुश्किल है, बट ही वाज वर्किंग या 8 to 4। लाइक आई एम थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ के जो जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का तबका है उसके लिए तो फिट सीन है यार। बहुत फिट सीन है। डिग्री डिग्री करके तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ये भी तो देखो ना, 30,000 मिलता है अगर आपने कोई छोटी यूनिवर्सिटी वगैरह से किया हो। तो खैर फिर खैर फिर तो रेस्टोरेंट में फिर मैंने रिसर्च की बैठ के, और मैं एस्प्रेसो एक रेस्टोरेंट है इन कराची, ओके उनके मैं जाके, एस्प्रेसो इज बिग हियर इन कराची, ओके तो उनके मैं जाके जीएम से मिला, उनको मैंने बोला भाई मुझे रेस्टोरेंट खोलना, मुझे गाइड करो, रैंडमली मैसेज, एंड ही हाँ वाज काइंड इनफ टू कॉल मी, उन्होंने बोला कि बेटा देखो इस तरह खोलते हैं, ये कंसल्टेंट होते हैं, ये मसले आते हैं, और उन्होंने बोला कि यार आपको है ना खुद पकाना आना चाहिए, खाना पकाना आना चाहिए टू ओपन रेस्टोरेंट, बिकॉज आपके फिर लोग आपको खुद बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर मैंने एक फूड की ट्रेनिंग ली फिर मैंने, कि ओके भाई नाइस। स्टेक किस तरह बनता है, अंडे किस तरह बनते हैं, चिकन किस तरह बनता है, सॉस किस तरह बनती है, ये कहाँ पूरी से ली बैठ के। ट्रेनिंग? एक एक इंस्टीट्यूट है इन कराची कॉल्ड फिंच एंड को, इट्स आल्सो अ रेस्टोरेंट, एंड द ओके शेफ है, शेफ से मुझे बड़ा पसंद है वो शेफ, कि वो उन्होंने कुछ ऐसे खाने बनाए आप खाओगे ना यहाँ कराची आके, आप बोलोगे यार इसका गेम होना है, यानी कि उसकी रेसिपीज इवेंचुअली आपकी इस्लामाबाद लाहौर में आके कॉपी होके वहां पे गई हैं। अच्छा नाइस यार नाइस। आई सो एम अ फूडी सो आई विल कम इफ इंशाल्लाह डेफिनेटली कभी। डेफिनेटली गो टू पेंशन को यार, आई लव पेंशन को। तो ओके खैर फिर मेरा अब्बा ने बोला अबे तू पागल हो गया है, खाना बनाना सीख रहा है, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, और ये तो खवातीन का काम होता है खाना बनाना, पागलों वाली हाँ हरकतें कर रहे हो। मैंने कहा भाई यार मुझे करना है जो भी था, लाइक आई नीड टू डू इट। हम्म एंड फिर जब मैंने रेस्टोरेंट का जब कर लिया ना मैंने सारा, तो मैंने हाँ सोचा यार कि देख देख क्या रैंडम आइडिया आया एक दिन ऐसे हाँ इंटरनेट पे था, मैंने कहा यार देख हाँ रेस्टोरेंट हो सकता है चले, हो या सकता ना है चले। ना चले, हालत टाइट हो जानी है, हाँ हाँ लेकिन कुछ ऐसा रेस्टोरेंट से रिलेटेड मैं कर सकता हूँ जो चलना ही चलना है, दैट इज फूड पैकेजिंग। ओके
कि यार अगर इस रेस्टोरेंट में नहीं लेना तो इस रेस्टोरेंट में तो लेना है ना. हाँ इट्स नॉट. तो मैंने कहा फूड पैकेजिंग कर लेते हैं. फूड का मुझे आइडिया भी है, खाना किस पैकेजिंग में डालता है, खाने की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये कर लेते हैं. मैं गया इंटरनेट पे, मैंने निकाले ये सारे ना कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में. गया तो मैंने कहा यार ये तो प्लास्टिक है विच इज वेरी लेडी. yeah लाइक और स्टायरोफोम है विच आई हेटेड. yeah अगर yeah जैसे अगर कोई मुझे स्टायरोफोम को पैक करके देगा तो मैं चमाट मार दूंगा उस बंदे को. यार ये क्या घटिया है. लाइक खर्चा कर ले भंगी, 10 रुपए और खर्चा कर ले तू. हाँ. तो खैर फिर उस टाइम मैंने सोचा कि स्टायरोफोम इज प्लास्टिक इज समथिंग आई वोंट बी एबल टू सेल बिकॉज एज अ प्रोडक्ट इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इट्स नॉट सेफ फॉर यू. okay इसके अंदर खाना डाला, इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना जो ऊपर लेयर पे होते हैं वो निकल के आपके खाने में जाता है. इनके समझो आप खाने के साथ पेट्रोल खा रहे होते हो, हर अपनी बिरयानी की प्लेट के साथ आपने पेट्रोल खा रहे हो. तो दूसरा ये कि पेट्रोल हाँ, दूसरा ये कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है. ये जो पहला मेरा प्रॉब्लम था ना, इट वाज नॉट फूड ग्रेड. एनवायरमेंट मेरे लिए थोड़ा बाद में था, मेरे लिए था फूड ग्रेड नहीं है. तो मैंने कहा चल यार फूड ग्रेड. तुमने इस पे रिसर्च की हुई थी कि फूड ग्रेड नहीं है एज इन के once you started going into packaging and thinking about it, तो तब did it occur to you then or did it occur to you while you were having the experience of ये restaurant वगैरह? नहीं, जब मैं पैकेजिंग के अंदर घुसा ना एज अ फील्ड, अच्छा सही है उस टाइम मैंने बोला यार ये तो प्लास्टिक फूड ग्रेड ही नहीं है. हाँ और भाई मैं नहीं बेच सकता इसको. और मेरा लाइक यू नो जैसे मैं कोई भी होमोजेनस मार्केट में ना इतना अच्छा ऑपरेट नहीं कर सकता. ठीक है. जब लोगों को थोड़ा चुकने पड़े ना इन टर्म्स ऑफ रेट्स और क्रेडिट, मेरा हमेशा बिजनेस स्ट्रेटजी होती है कोई ऐसी चीज लाओ जो थोड़ा यूनिक हो, मैं ही बेच सकूं उसको. एंड इट हैज टू बी समथिंग जिसमें मेहनत हो ताकि कोई घुस ना सके. हाई बैरियर्स टू एंट्री हो. ठीक है. चैलेंज राइट. चैलेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है. और यूनिक हो और तुम मोनोपोली इश बना सको. इट्स फाइन. फिट है. हाँ. जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया हो भी गया होगा, जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट भी कर रहा था तो मैंने आपको बोला था कि either do it very well या फिर don't do it. लाइक इसका बीच का कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता कि भाई तू एक बिजनेस कर ले जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. अगर आप कर रहे हो डू समथिंग जो आगे जाके कोई बंदा बोले यार तूने गेम कर दिया ना बस. तो इस तरह बस मेरी बिजनेस की. अच्छा मेरा इसके ऊपर जो है ना मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि शुरू में एक तो तुम्हारे पास जो एक्सपीरियंस आया ना एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का, ऑल्दो तुम्हारा B2B है. ठीक है. बिजनेस तुम्हारा B2B है, लेकिन वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है बिकॉज मार्केटिंग आपको यूनिवर्सिटियाँ नहीं सिखा रही होती, बट व्हेन यू गो इनसाइड आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो आपको काफ़ी रनिंग्स ऑफ द बिजनेस समझ आ जाती है और काफ़ी सारे बिजनेस से आप एक्सपोज भी होते हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या सीन है, यू नो whoever your clients are and all of that. तो एक that was a great experience that you had in my opinion. ठीक है. जो मेरा इस पे बिलीफ ये है कि जो भी बिजनेस है ना, बेशक वो लेमनेड है लगा लो. ठीक है. उससे बेशक वो फेल हो जाए, इट डजंट मैटर. उससे जो तुम्हें लर्निंग्स मिलेंगी ना कि क्यों फेल हुआ, उसके लिए कभी मार्केटिंग को हाथ पांव मारोगे, कभी HR को हाथ पांव मारोगे, बेशक विदाउट इवन लेबलिंग दोस टर्म्स. राइट. यू नो यू रन अ बिजनेस, हम लोग उन टर्म्स के हिसाब से नहीं चलते. ठीक है. कि यार अच्छा अब इतना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका कितना है, मतलब यू डू गेट दोज रेशियोज एंड एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होता है यार इतने बैंक में पड़े हैं, इतने देने हैं, इतने लेने हैं, मतलब आपको बॉल पार्क फिगर्स टाइप पता होती हैं कि यार इस वक्त मेरा बिजनेस मेरे दिमाग में यहाँ पे है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या सीन है, ओवरहेड्स कहाँ जा रहे हैं, ये समझ आ जाती है. लेकिन यू डोंट रियली लेबल देम एज सच कि अच्छा अब हम HR का काम करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं, unless you grow, right? Unless you grow into something. So I think rather than like not doing it, it's better to just जो भी बेकार फजूल होमोजीनियस कोई आइडिया है ना भाई, उसको जाके देखो कि वर्किंग क्या हो रही है. That is very important in my opinion. No, absolutely, like I agree with you कि एक तो बहुत से लोग आके कहते हैं मेरा ये आइडिया है, और मैंने विद टाइम ये सीखा कि यार आइडियाज की वर्थ आर शिट, आइडियाज आर वर्थ शिट. Truly. उसी बंदे की इज्जत है जो बंदा जाके आइडिया को एग्जीक्यूट करता है. लेकिन टट्टी से टट्टी आइडिया भी आके बंदा एग्जीक्यूट कर दे ना, उस बंदे की इज्जत है. एंड he will earn if he does it सही दिल से, मेहनत से, बहुत चांसेस है he will earn. Yeah. And even if he doesn't, he still gets that experience. और वो हो सकता है कि उस वक्त ना काम आए, आज से 6 साल बाद काम आए, आज से 10 साल बाद काम आए, you don't know. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका इस तरफ रुझान
है तो बस कर लो, डू इट, ठीक है। या सेकंड बात, अच्छा ये जो एक और एक्सपीरियंस की बात है ना, मैंने लम्स के अंदर ना 2 कारोबार किए थे, और जो मुझे लगता है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा सिखाया ना आज की जिंदगी में, वो उन 2 कारोबार ने मुझे सिखाया था। एक क्या तो था? मेरा था, एक था bargainguru.com। जैसे बाहर Okay. ग्रुपॉन्स होते हैं ना, हम लोग का पाकिस्तान में हम लेके आते हैं बार्गेन गुरु, हम्म। एंड हमने वेबसाइट Okay. बनवाई। Okay. Okay. एक एनईडी का बहुत सुस्त लेडी आदमी था, उससे हमने बनवाई। कौन सा पीएचपी पे बनवाई थी हमने। हाँ। और लेकिन वी पिच टू ब्रांड्स, और हम लोग बोलते थे ब्रांड्स हमें दे क्यों नहीं रहे यार, सच अ बिग गुड आइडिया। लेकिन हमारे इंटरफेस में प्रॉब्लम से वी हैड, हम लोग एक तो बच्चे थे, सबसे पहले पीपल डिडंट टेक अस सीरियसली, Yeah. पैसा बैकिंग पे नहीं था, हमारा इंटरफेस टट्टी था, हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो लाइक होता है स्केल होता है यार, मेरा 100 लोगों की टीम, हम लोग 3 लोग थे जो पढ़ाई भी कर रहे थे। हाँ। फेलियर हुआ, बहुत सिखाया है कि भाई एक तो वेबसाइट किसी से ऐसे नहीं बनवाना हो नहीं, सकता। ये वेबसाइट मैंने भी किसी से सीखा। बनवाना नहीं। हाँ, या दूसरा ये कि आप बिफोर कमिटिंग यू नीड टू डू, आपका स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए। आप ये बोल दो कल मैं इस्लामाबाद खोल दूंगा, इस्लामाबाद खोलने में शक्ल देख चुसनी वाले, इस्लामाबाद खोलने से पहले तुझे वहां पे जाके रहना होगा, पैसे जाके कमाने होंगे, यूनिवर्सिटी जाके छोड़ना होगा, लाइक यू कांट जस्ट कमिट थिंग्स। बच्चे हो गए तो आप कहते हो ना मैं ये भी कर लूंगा लल्लू, लेकिन आपको कुछ सोचना होता है ना। तो एक महीने से गया। सेकंड मैंने कारोबार शुरू किया था एक सोशल मीडिया एजेंसी का। उस टाइम जो हमारे बाबे थे ना, उनको फेसबुक चलाना नहीं आता था, तो हम लोग उनके लिए ऐड लगाते थे, पोस्ट बनाते थे। उसने बड़ा सिखाया यार कि भाई ऐड इसे लगाते हैं। आज अगर मैं फेसबुक एड्स अपनी खुद लगाता हूँ, और अगर किसी से बात भी करता हूँ ना कि भाई कि मैं तुम्हारी लगा देता हूँ, उसको मैं ग्रिल भी टिका के कर सकता हूँ, बिकॉज जब से फेसबुक एड शुरू हुआ आई हैव बीन डूइंग इट, पैसे भी अच्छे खासे लगा चुका हूँ। सो बहुत सिखाया इन दो कारोबार ने। एक वैसे मैं एडवाइस दूंगा यूनिवर्सिटी के बच्चों को, कारोबार शुरू करो यार, 20-21 में कारोबार शुरू करो। जितनी भी आपकी इंटर्नशिप होती है 6 हफ्ते वाली, इसमें आप ऑफिस आके कॉफी पीते हो और हकते हो, उससे बहुत बेहतर है कारोबार कर लो, आपके लिए बहुत सेट है। Yeah, I think even going into that ecosystem, अगर आप बेशक ये कोई इंक्यूबेशन सेंटर ही ज्वाइन कर लो, कोई कुछ कर लो यार, मतलब मकसद कहने का ये है कि अगर उस तरफ रुझान है आपका थोड़ा सा भी, तो नर्चर करो उसको। क्योंकि मैं वो जैसा मैं तुमसे ऑफ रिकॉर्डिंग भी यही बात कर रहा था, ब्रो देखो लोगों को नौकरियां दो, लोगों से नौकरियां लो ना, सही है। एक बंदा जो तुम्हारी 60-70 हज़ार रुपए की नौकरी पे अपने 4 बच्चों को और बीवी को पाल सकता है, ठीक है, तुम उसका हक खा रहे हो बिकॉज तुमने O लेवल्स किया हुआ है, तुमने A लेवल्स किया हुआ है, तुम अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, ठीक है, तो तुम उसकी नौकरी तुम जेब जाते हो, और तुम्हारे लिए वो जेब खर्च भी नहीं होता। आई एम टॉकिंग टू अ वेरी स्पेसिफिक क्लास, ठीक है। मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस में कितने हैं, नहीं, आई डोंट केयर, बट नौकरियां लो ना, मतलब लाइक आई टोल्ड यू विद दिस स्कूल वी हैव अबाउट 80 एम्प्लॉइज। अब 80 लोगों के चूल्हे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की देन है, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन उनके चल रहे हैं हमारे आइडिया के थ्रू, हमारी मेहनत के थ्रू, और उनकी भी मेहनत के थ्रू, सही है। सो कहने का मकसद ये है कि अगर हम नौकरियां बनाएंगे तो ये होगा, ठीक है ना। लेकिन ये डर है कि वो ये फेल हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, आई थिंक फेल तो होना ही है। फेल तो आप नौकरी में भी होते हो, जब आप पहले दिन आते हो आपको क्या आता होता है, सही है। और जब आप 1 year later 2 year later you're so pro at it, if you are proactive you get to understand a lot of things. और मेरा यूनिवर्सिटी से ये एक रिक्वेस्ट है कि यार खुदा का वास्ते सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा दो लोगों को। इट्स लिटरली 1 week का कोर्स है जिसमें आप गूगल एड्स भी सीख लोगे, आप फेसबुक एड्स भी सीख लोगे, आप इंस्टाग्राम भी सीख लोगे, आप टिकटॉक भी सीख लोगे, व्हाटएवर, ठीक है। एक हफ्ता अगर वो सबको ये सिखा देना, वेदर इट्स एन इंजीनियर और अ डॉक्टर और व्हाटएवर, इट जस्ट ओपन्स अ लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर पीपल कि अच्छा यार अगर मैं कोई चीज़ अपना क्लिनिक चलाना है किसी डॉक्टर ने, तो मैं किस तरह करूँगा, ठीक है। अगर किसी चलो इंजीनियर बेचारे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चलो CS वाले हैं, उनको फ्रीलांसिंग की तरफ की इंफॉर्मेशन एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो हमें आउट ऑफ यूनिवर्सिटी आके ये चीज़ें इंटरनेट से सीखनी पड़ती हैं, बट मैं तो कहता हूँ टाइम वेस्ट है। भाई यूनिवर्सिटी में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, मुझे लगता है यार कि किस गधे ने सोचे होंगे यार कि मैं ये पढ़ाऊंगा जाके बच्चे को। सबसे पहला सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, इसमें होता है ना कि डेफिनेशंस पढ़ा रहे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की और ब्रांड की, और मैं कहता हूँ यार कि बिजनेस स्टडीज बेटा जाके बच्चे को लात मार, बोल बेटा चल पैसे कमा के, ये होती है बिजनेस स्टडी। एग्जैक्टली
हाँ, ये थोड़ी कि भाई तू बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे, मैंने बिजनेस स्टडीज ना के यूनिवर्सिटी के 2 कोर्स लिए थे। आज भी मैं ना अपने सोचता हूँ कि मेरे जब आगे जाके अल्लाह ने कभी इजाजत दी ना तो मैं कभी लम्स हो जाऊंगा, पहले दिन ना फ्रेशमैन को सबको बिठाऊंगा, बोलूंगा बेटा तू ये गलतियां ना कर, ये मैंने बहुत गलतियां की थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन टेक डिफिकल्ट कोर्सेज, कोडिंग सीखो, नहीं आती डी ग्रेड आ गया बस पास कर दे, तू कर ले कोडिंग कर। अच्छा मुझे ये बताओ कि फिर सो विद इको पार्क यू तुमने जब पैकेजिंग का सोचा कि अच्छा यार मैं करूँगा विद प्लास्टिक के अंदर फूड ग्रेड नहीं है, उसके बाद हाउ व्हाट डिड यू डू, डिड यू मेक योर ओन? मेक माय ओन पैकेजिंग। अच्छा इसका मैं बता दूं भाई, मैंने है ना पहले शुरू किया कि पैसे कम थे भाई, मेरे पास पैसे कम थे, आई थिंक कोई अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए थे। और थोड़ा अब्बे ने बोला था कि यार थोड़ा सा मैं दे दूंगा, बट अब्बा ने बोला ज्यादा उम्मीदें ना रखना, ये नहीं कि मैं फैक्ट्री चला के दे दूंगा, बस थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। Not a small loan of $1 million. हाँ, not a small loan of small loan of $500,000 $500,000 okay. डबल होगी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने बोला बेटा मैं थोड़े पैसे दे दूंगा, मैंने बोला कि छोटे से स्टार्ट करते हैं, एंड दैट वाज द स्पून। चम्मच से मुझे नफरत है, यहाँ पे जो चम्मच खाते हैं और फेंकते हैं, और यहाँ पे चम्मच देखना डाल तो टूट आता है। So basically आप करेंगे in every bite you're having cancer. So उसको अगर मैं देखा जाऊँ तो मैंने कहा चम्मच से स्टार्ट करते हैं। मैंने चाइना से पहले होता था खेपिए का सिस्टम होता था कि आपने चाइना से माल खरीदा, वहां पे कोई पठान या इसको पकड़ाया, वो बंदा आके यहाँ पे डिलीवर करता है, आपसे पैसे ले लेता है। मैंने अपने समझे कोई 5 कार्टन का मतलब होता है 50,000 पीस ऑफ कटलरी यहाँ पे मैंने मंगा ली। ठीक है, मंगा ली, मुझे पता नहीं बेचना किसको है, मंगा लिया बस मैंने यहाँ पे। फिर मैंने आपको बताया था इन कॉन्वर्सेशन में मैं मिला था एस्प्रेसो वाले से। मैं उसके बाद चले गया, मैंने कहा यार दोस्त मैं आपका आया था ये बिजनेस का पूछना, लेकिन अब ना मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और मैं ये चीजें मंगा रहा हूँ, क्या आप would you be interested in buying these? उसने बोला मैं भी सोच रहा था कुछ टाइम से कि भाई मैं ये करूँ, और ऐसा करो जब आ जाए ना मुझे बेच देना, कीमत थोड़ी हल्की रखना, लेकिन मुझे बेच देना, मैं आपसे ले लूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल आदमी, जिसने अल्लाह ने एक मौजज़ा बना दिया उसको मेरे लिए, उसने मेरा काम कर दिया। कंटेनर आया, वो जो सामान आया मेरे पास, मैंने एक ऐड लगा दी ना कि भैया देखो मेरा ये सामान आया और मैं एस्प्रेसो को डिलीवर करने जा रहा हूँ। 1 घंटे बाद मुझे फोन आया रीनास किचननेट के ओनर का। फ्रॉम लाहौर। अमेजिंग गाय यार, अगर कुछ जानते हो यार उसका लगा देना यार, रीनास नहीं मैं नहीं जानता। अमेजिंग गाय। ओके, उसने बोला यार कि भाई मैं कुछ टाइम से मैं भी ढूंढ रहा था, आप आ गए हो, ऐसा करो मुझे भेज दो। ओके, मैंने कहा ठीक है भाई आपको भेज देते हैं। मैंने उनको भी भेज दिया। अब मैंने बोला ओ यार मैं तो हो गया हूँ पप्पा, अब मैं मंगाता हूँ। अब मैं मंगाता हूँ सामान, ज्यादा सामान मंगाया, पता चला कि यार अब समझे मैंने पहले कोई 2 लाख रुपए का सामान मंगाया होगा, अब मैंने कोई 15 लाख रुपए का सामान मंगा दिया इसने। ओ भाई, जंप सही मारी है तुमने कहा यार बस सब ऑल इन भाई। अब मैं हो गया पप्पा ना, पप्पा। तो चौड़े में आ गया, अब सामान आया, एस्प्रेसो रीनास ने तो ले लिया अपना 2 लाख रुपए का सामान, बाकी 13 लाख रुपए का सामान यहाँ पे बचा है। मैंने कहा यार मैं ये किसको बेचूं। फिर जब उधर के जब बंदा भूखा होता है तो ऑटोमेटिकली हाथ पांव चलना शुरू हो जाते हैं। फिर मैं लोगों को कोल्ड कॉल करता रहा, मैं लोगों को पिच करता रहा कि यार आप खरीदो मुझसे, एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स। एक ज़ैंडर्स यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वो आ गया फिर ऑन बोर्ड। एक हॉटस्पॉट मुझे ये बताओ कि हाउ एक्सपेंसिव वाज इट इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक? आई मीन ऑब्वियसली ये महंगा होगा इन कंपैरिजन। यार प्लास्टिक शुरू होता है 1 रुपए से और जाता है तकरीबन 3 रुपए, 3-3.5 रुपए तक का। We're talking about spoons, right? हाँ, just for the easiness of the discussion हम लोग से चम्मच की बात करते हैं। Okay. ठीक है, और चम्मच जो बड़ा वाला स्पून होता है हम बिरयानी खाते हैं, उस चम्मच की बात कर रहा हूँ मैं।
ठीक है 1 ठीक है रुपए का सबसे छोटा वाला आता है, 1 रुपए का सबसे सस्ता वाला आता है, 3.5 रुपए का महंगा वाला आता है। महंगा वाला आता है 1 रुपए वाला कैंसर है, 3.5 रुपए वाला कैंसर नहीं है, वो सही है, वो अच्छा ठीक है हाँ वो हलाल है, सही है, हाँ वो हलाल है, इस तरह कह लो। अच्छा तो ये जो सूप वाले जो ये टीओ पे सूप बेचते हैं ये तो कैंसर है हराम है, हराम हराम मेरे घर में हराम हराम कुल्लुन हाँ हराम हराम है, लेकिन मैं स्टायरोफोम हराम है, ये हराम है, मैं शक्ल भी नहीं देखता ऐसे घटिया चीजों की। ओके हाँ, ओके ओके और जो मेरा चम्मच उस टाइम पे था वो था 3.5 रुपए का, जब मैंने स्टार्ट नॉट किया था, बैड नॉट नॉट साढ़े बैड तीन रुपए का। तो मैं लोगों को ये कहता था कि यार मैं फूड ग्रेड पैकेजिंग, अगर कंपेयर लोग मुझसे ये सवाल पूछते थे ना कि आप प्लास्टिक से सस्ते हैं हाँ महंगे, मैं कहता था मैं हाँ फूड ग्रेड प्लास्टिक जितना हूँ या सस्ता हूँ। ठीक है ठीक है फिर लोग कहते हैं यार 1 रुपए वाला मेरा भी फूड ग्रेड है, फिर मैं कहता था नहीं यार ये फूड ग्रेड नहीं है, हराम है हराम है, हराम है। हाँ तो इस तरह फिर लाइक इट स्टार्टेड पिकिंग अप विद टाइम। ओके तो उसके बाद फिर क्या इनिशियली ठीक है तुम्हें कस्टमर्स तुमने कुछ ऑन लक तो खैर मैं नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला की डायरेक्ट हेल्प आती है। मैं तो थोड़ा आई एम अ बिट रिलीजियस इन दैट बिलीफ वो तो मैं भी हूँ, मैं वो हजरत अली का कॉल होता है ना रिस्क वाला, मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ उसमें। या क्योंकि आई थिंक ये और मेरा भी यार जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि भाई रिस्क का, मौत का, जिंदगी का, हेल्थ का सारा ठेका मेरा है, ठीक है तो बिलीव कर लो ना उसको। मौत का तो सबको पता है ना कि उसका ठेका है, और जिंदगी का भी, वो तो चलो दो अनकंट्रोलेबल्स हैं जो आप कुछ कर ही नहीं सकते उनका, ठीक है। तो बाकी के ऊपर भी अगर दो प्रोमिसेस वो मीट करे तो बाकियों के भी केयर ही लेगा ना, केयर का भी उसका है, ठीक है। क्योंकि रहमा जो वर्ड्स है, रहमान जो हम रहमान कहते हैं, जो रहमा जो लफ्ज है वो मदर्स वूम को कहते हैं रहमा। अच्छा सही है। तो इवन जब आपको कुरान के अंदर कुछ जगहों पे है कि रहमा के जो रिश्ते हैं, यानी जो वूम के रिश्ते हैं, यानी जो खून के रिश्ते हैं, वो आप प्रेसिडेंस लेते हैं बाकी सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो एंड दिस इंक्लूड्स फैमिली, दिस इंक्लूड्स कजन्स, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि अल्लाह ताला फिर अपने आप को अर रहमान कहता है। सो imagine how you are in the womb of your mother, right? Everything is taken care of, from your food, from your growth, from everything, right? You're protected, security, all of that, ठीक है। तो Without you अल्लाह knowing ताला it, उस without you knowing it, that's right? yeah. And you thinking कि बस यही मेरी दुनिया है, right? फिर आप बाहर निकलते हो तो नई दुनिया आती है। तो जब आप बाहर निकलते हो तो आप असली रहमान के कस्टोडियन हो जाते हो, ठीक है। और वो अंदर भी वही कस्टोडियन है, बाहर भी वही कस्टोडियन है। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये रिस्क वाली बात आती है, मेरा भी बेसिकली बिलीफ यही था कि यार देखो, अगर मैंने 10,000 कमाने हैं, ठीक है, तो वो नौकरी में भी कमाने हैं और वो कारोबार में भी कमाने हैं, ठीक है। अगर मैंने 50,000 कमाने हैं तो वो दोनों साइडों पे भी हैं, सही है। तो मैं रिस्क लेता हूँ ना जहाँ पे थोड़ा रिटर्न का चांस ज्यादा है, ठीक है। अगर रिस्क उतना ही मिलना है तो चांस, तो फिर उस साइड पे आई टेक ए चांस, जो दुनिया के चांसेस उसमें आई टेक ए चांस ओवर दिस। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तजारत ही करते थे, तो बंदा कहता है यार सुनतियों वाला काम है और क्या है, ठीक है। सो a lot of, I think, entrepreneurs, yeah, even risk takers have to have some sort of faith, in my opinion. Absolutely, ठीक है, absolutely. to take that plunge, to take that dive into something, and that अगर आप डरते रहोगे, ठीक है, कि यार पानी कितना ठंडा है या गर्म है या उबल रहा है या बहुत ठंडा है, whatever, जब तक आप, तो आप यू विल नेवर लर्न स्विमिंग, राइट? यू विल नेवर लर्न। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक तुम And this belief kept me on for like जब देखिए शुरू के 6-7 महीने पैसे नहीं थे, और वो टाइम मेरे लिए बड़ा स्ट्रेसफुल था। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी शादी हो चुकी थी, आई वाजंट अर्निंग। मैं बोलूंगा कि मेरे लिए अल्लाह ने इस तरह आसानी की, मुझे इतनी वो नहीं दिया, क्या कहते हैं, इम्तिहान नहीं दिया। क्योंकि एक मैं रेंट पे नहीं रहता, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो मैं बेछत हो जाऊंगा। दूसरा ये कि मेरे अब्बा ने इस तरह की चीजें संभाली थी, ग्रोसरी वोसरी संभाली थी। Obviously. अय्याशी नहीं कर सकता Support. था, लेकिन खाना मिलता था मुझे। तीसरा ये था, और मैं लाइक I really think it was a big thing कि my wife works, she used to work at that time, तो ऐसा नहीं था कि मुझे उसको कोई पैसे देने पड़ रहे थे, वो अपना खुद का खर्चे उठा रही थी, अपना खर्चा खुद उठा रही थी। हाँ, तो इन चीजों में मैं थोड़ा सा रिलैक्स था। लेकिन ये था कि भाई अब शादी हो गई, अब करना है। मेरे आसपास के लोग यानी कि समझो 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, और मेरे पास 20,000 रुपए आ रहे हैं, तो करना है। लेकिन मुझे बस एक था कि हजरत अली ने मुझे बोला है ना कि यार रिस्क और मौत तो आनी है, वो अल्लाह ताला ने आपकी लिखी हुई है। तो बस एक फेथ था विच केप्ट मी गोइंग, यार बस मेहनत करते रहो,
and at one point आएगा, पैसा आएगा, and it'll be more than what I expect. It'll be more than a job. Just have to go. Just have to go going. And also it will come from places that you don't even expect. अब तुम खुद बता रहे हो कि तुम्हें इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स कॉल करना शुरू हो गए with just one सामान, right? तो and एक ad तुमने लगाया and you know कहाँ से तुम्हें ऑर्डर आ रहे हैं. कहने का मकसद ये कि वो उसके देने के तरीके भी निराले ही हैं. बिल्कुल सही है कि वो you don't expect कि एक ऐसी जगह से आ जाएगा जो बहुत established brands हैं and all of that. तो अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे यार हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग थोड़ा इस्लाम पे आ गए थे थोड़ा यार वो चलता रहता है यार. अच्छा, तो तुमने यू स्टार्टेड गेटिंग इनिशियल ऑर्डर्स, देन यू एक्सपैंडेड योर लाइन, इनिशियल ऑर्डर्स, और फिर लाइक यू नो फिर थोड़ी हालत टाइट हो गई यार, पैसे नहीं आ रहे, लाइक यू नो देयर एंड देन आई मैं पागल की तरह पिच करना हो गया, क्लाइंट्स आते रहे, फिर उसके बाद लाइक यू नो आते रहे स्लो बट आते रहे, और एक पॉइंट आ गया था कि यार मैंने थोड़ी सी अपनी फुटिंग बना ली थी. मेरा 25-30 रेस्टोरेंट आ गए थे ऑन बोर्ड. आई हैड गुड नेम्स, हॉटस्पॉट था मेरे पास, बर्नी ब्राउनी आ गया था मेरे पास, और कराची में अच्छे अडोबो आ गए थे, तो आई वाज डूइंग गुड. ओके. फिर मैंने अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड की. फिर एक जो नया प्रोडक्ट था, मुझे ना प्लास्टिक के डब्बों से बड़ा मसला होता था, सॉरी स्टाइरोफोम से मुझे बड़ा मसला होता था. लाइक यू नो अल हराम इतना मुझे हराम लगता था वो. तो फिर मैंने बोला यार उसका कोई ऑल्टरनेटिव लेके आते. तो गन्ना होता है ना, जो गन्ना हम लोग प्यारी गंडेरी, तो गंडेरी छिलका होता है, उसके बेसिकली बोल्स बनते हैं, उसको कहते हैं बगैस. हमारे पाकिस्तान रिटीज हम लोग ये टर्म बोलते हैं बगैस. उसके बोल्स बनते थे, वो मैं ये लेके आ गया, नया प्रोडक्ट. एंड फिर मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराना शुरू हुआ. Again, you know, very expensive. प्लास्टिक का डब्बा था 15 रुपए का, ये था 40 रुपए का. That's a difference. और like you know, within 1-1.5 साल तो मैं हर कोई like you know, लोग मेरे ऑफिस में आते, बेटा क्या काम कर रहे हो ना, बड़े अंकल, ये बेटा क्या काम कर रहे हो. उनको पता था यार ये अनीस का बेटा है, इसको मैं अपने साथ लगा देता हूँ, भरोसा वाला आदमी है, पढ़ा लिखा है, कुछ ना कुछ मेरे साथ कर लेगा. मैं कहता अंकल मैं ये कर रहा हूँ. कहते बेटा छोड़ो यार, ये तुम्हारा बिजनेस फेलियर है, सिर्फ डिफेंस लिफ्टर की आंटी आनी है तुम्हारे पास खरीदने, मेरे कारोबार में आ जाओ. like you know, एंड किसी से मेरे अब्बा को भी ना अलग अलग से ले जाके बोलते थे कि यार बेटा तुम अपने बच्चे को कर रहे हो, ये आगे जाने नहीं वाला, इसका कारोबार बहुत ही बेकार आइडिया लेके आया है, जो कर रहा है बस तुम्हें अच्छे बाप को जो करने दे रहा हूँ. तो खैर फिर एक अपॉर्चुनिटी आई कराची ईट की. अभी ये जिंदगी समझो मैं आई वाज शेकी, बट लाइक फिर मैं थोड़ा सा अपना ग्राउंड ढूंढना शुरू कर दिया था मैंने. अब थोड़ी बहुत कमाई आ रही थी, यानी कि समझो ठीक है, अगर बहुत लेमन टर्म में बोला जाए तो मैं 80,000 रुपए याशी पे खर्चा कर सकता था, लेकिन नौकरी का आधा में. अभी मैं समझे 1 साल की जर्नी से हो गई. फिर आ गया कराची ईट. कराची ईट पे अब मैं ये वापस बोलूंगा, अल्लाह ताला ने बोल ना, आप कह रहे हो ना निराले तरीके से आ जाते हैं. बिल्कुल. तो कराची ईट पे मैंने उनको जाके बोला भाई कि मैं आपके जितने भी लोग आ रहे हैं ना, who are participating in your festival, मैं इनको कॉस्ट टू कॉस्ट देता हूँ, 0 प्रॉफिट मुझसे ले ले, कॉस्ट टू कॉस्ट. अपना जो इवेंट है ना उसको इको फ्रेंडली बनाओ, और हम अपने इवेंट को फूड ग्रेड पैकेजिंग में लेके आओ. तो कराची वाले ने बोला देखो हम फोर्स तो नहीं कर सकता तो लोगों को, आप ऐसे करो, उनको पिच कर लो, इफ दे बाय गो फॉर इट. लाइक दे वर नाइस इन दैट. ठीक है, मैंने सबको किया. उन्होंने ये बात बोली यार कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी दे रहे हो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे कस्टमर ही नहीं मांग रहे. अगर आप 2 रुपए का दे रहे हो, डेट्स आप 2 रुपए का दे रहा हूँ, मुझे 1 रुपए का बोलना, मैं तो 1 रुपए का लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है. जाहिर है, मैं तो बगी पैकेजिंग चलाऊंगा यहाँ पे. पता नहीं मेरा वो दिमाग की सीटी घूम गई, क्या हुआ. मैंने कराची वालों को बोला कि यार आप मुझे एक स्टॉल दे दो, मैं अपनी कटलरी फ्री दूंगा, जितने भी लोग अंदर आएंगे ना, स्टॉल वाले भंगी लोगों को नहीं दूंगा, इन्होंने ठुकराया मुझे, जितने भी लोग अंदर आ रहे हैं ना पार्टिसिपेंट्स, मैं उनको अपनी कटलरी फ्री दूंगा, आप मुझे दे दो. उनको लगा यार कोई पागल हो गया, करेगा नहीं. हाँ, जज्बाती बच्चा है, दे दो ना इसको. खैर फिर मैं कराची ईट में किया, एंड एक दिन पहले गया ना स्टॉल वॉल लगाने. पता ये चला कि उन्होंने मुझे कमिट कर दिया था, बट apparently they forgot or something like that. I never got a stall. Oh, okay. Never got a stall. मैं वापस से जज्बाती, मैंने कराची पे लिख दिया भाई कि भाई मेरा ये प्लान था करने का,
and I did not get a stall, but मेरा एक प्लान था यार, पता नहीं वो जो मैं बोलूँगा जेन जी बच्चों ने इतना घुमाया, इतना इस पोस्ट को वायरल किया, इतना इस पोस्ट को वायरल किया, like people were sharing, एक बंदे ने मेरा जो वो स्क्रीनशॉट लगा के अपने इस पे लगा दी, people were sharing, एक कराची पे कर रहा है बंदा, मुझे कराची वाले का फोन आ गया, बोले देखो यार आपको स्टॉल नहीं दे सकते, लेकिन आप जितने बंदे ला सकते हो ले आओ, आप है ना पूरे इवेंट में घूम कर अपनी कटलेरी बांट दो, आपको स्टॉल नहीं दे सकते, बहुत माजरत यार, माफी दे दो, लेकिन यहाँ पे गालियां पड़ रही हैं और गालियां पड़ रही है, तू आगे स्टॉल लगा ले दादा, तू आके ना अपने बंदे ले आ। मैंने अपने सब दोस्तों को फोन किया, चीज़ तू भी आ जा, अपनी मेरी वाइफ की दोस्त आ गए, और मेरे अम्मा अब्बा, लाइक हर एवरीवन केम इन, आगे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड पीपल स्टार्टेड कवरिंग इट, लाइक लोग स्टोरी लगा रहे हैं, इको पार्क देख कितना अच्छा काम करे, इको पार्क डैडी बना यहाँ पर, एंड उसने इतनी ट्रैक्शन दी कि जो क्लाइंट्स में सोचता था ना कि भाई यार ये अल्लाह के मेरे क्लाइंट आ जाए, उन क्लाइंट के मेरे फोन पे फोन आना शुरू हो गए कि बेटा मेरी अम्मी गई थी, उन्होंने आपको कटलरी लेके आई है, और उन्होंने मुझे आके बोला कि भाई तुम क्यों नहीं रखते, और मुझे रखना पड़ेगा। तो एक ब्रांड है कोलाची यहाँ पे, वेरी बिग इन कराची, बिग ब्रांड, यस, उसने मुझे फोन किया, उसने बोला यार आप मुझे अपना सारा सामान दे दो। सो दैट वाज द राइज ऑफ इको पार्क, एक तरीके से, लाइक मैं लोगों की आंखों में आना शुरू हो गया था उस टाइम, एंड people also like saw this कि यार एक बंदा genuinely is fighting for this cause and fighting to replace plastic, so let's do something to support him. एडवोकेसी कर रहे थे, रेस्टोरेंट्स को लिख रहे थे कि भाई तू इस बंदे से ले, कोई अगर प्लास्टिक की पिक्चर डालता था ना ऑन कराची फूड डायरी, तो लोग कहते हैं यार आप कराची प्लास्टिक क्यों दे रहे हो, इको पार्क से लो ना आप, तो इससे एक अच्छा एक वो बन गया था। मसला ये हुआ कि अब समझो मैं बन गया था पप्पा, वापस से बन गया था मैं पप्पा, यार अब तो पप्पा बन गया। चाइनीज कुत्तों ने I made it. एक चाइनीज कुत्ते ने वुहान में खाली चमगादड़, और हो गया कोविड। अभी मैं पप्पा बनाऊंगी, ओ यार मेरी इसको भी सप्लाई जा रही, हो गया कोविड, सब बैठ गया, रेस्टोरेंट बंद हो गए, समझो अगर मुझे पैसे आने थे किसी से, वो पैसा आई नहीं, चाइना से मेरा माल आता, चाइना बंद, चाइना में मैंने पैसे दिए हुए, अकाउंट में मेरे बच गए थे एंड में 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, क्या बंदा घर से बाहर जा नहीं सकता, और 4 महीने ना मेरे माल है बेचने को, ना मेरे पैसे हैं खर्च करने को, ना मैं ऑफिस जा सकता हूँ, बिल्कुल ना, बीच में फंस गया मैं, कहीं से बैठ गया। तो फिर वही कि मैंने बोला यार 20,000 रुपए, अब तो करना तो है कुछ ना कुछ। तो मुझे एक रेस्टोरेंट वाला ना डिलीवरीज ऑन हो गई थी, उस टाइम डिलीवरीज ऑन हो गई थी, डाइनिंग में डिलीवरी ऑन हो गई थी, तो मुझे रेस्टोरेंट वाले ने बोला यार कि यार अगर हम लोग मसले ना मार्केट नहीं जा सकते, हम लोग ना घर पे पैकेजिंग चाहिए होती है, एंड बहुत से इस तरह के, और रेस्टोरेंट बोले मेरी बीवी भी काम करती है, सिर्फ ब्राउनी से काम करती है, एंड उसको पैकेजिंग चाहिए थी, मार्केट नहीं जा सकती। मैंने कहा यार अगर मैं पैकेजिंग लोगों के घर में पहुंचाना शुरू कर दूं, कितना अच्छा आइडिया होगा। उस टाइम से मेरी वेबसाइट नहीं थी, मैं था बूमर बॉय के, लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे, लोग मुझे फोन करेंगे, वेबसाइट की है, मैं सेल नहीं कर रहा, व्हाट्सएप B2B था ना, B2B था, और मैंने बोला यार कि अभी लाइक मैं मेहनत करूं रादर देन पिचिंग, वेबसाइट बनाने में क्या मैं खज्जलख्वारी करूं ना। अब उस टाइम मैं समझो नंगा पुंगा था, तो मैंने कहा वेबसाइट बना लेते अपनी। अब उस टाइम जो मेरा बैड एक्सपीरियंस होता है, वेबसाइट मुझे किसी से बनवानी नहीं थी। एक कोई प्लेटफॉर्म आया विक्स के नाम से, मैंने भी घटिया प्लेटफॉर्म है, मुझे बहुत घटिया for my business, like but it gets the basic job done ना, मतलब कि जो आपको क्या कहते हैं, how should I put it, जो आपको basic functionalities चाहिए ना, and also the ability to edit when you want,
ये वो जो बाकी वर्डप्रेस की शिट प्लगइन्स और Yeah. कोडिंग करवा के जो, वो तो खैर अल्लाह माफ करे अगर कोई पाकिस्तानी कोडर के आप हथे चढ़ जाओ, आई थिंक बेहतर है कि फाइवर से करवा लो, फाइवर से वो करा लो। बहुत बड़ा चीज, फाइवर जो बहुत, पाकिस्तानी होते हैं इंसान के बच्चे बन के बैठे हुए होते हैं। हाँ क्योंकि उनको रेटिंग से फर्क पड़ता है ना, हाँ अकाउंटेबिलिटी है, हाँ और तो कोई रीजन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है, स्टार रेटिंग से हाँ उनको फर्क पड़ता है, बड़े ठीक ठीक बंदों से मैंने काम किया। हाँ। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोकल मार्केट में इस तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं ला नहीं सकते। ला सके। या नहीं तो इस तरह का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं ला रहे? क्या लोकल लोगों को वेबसाइट नहीं बनवानी? मेरा एक सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, बात ठीक है आपकी। बनवानी हाँ है ना, सही है। हाँ लोकल लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग करानी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करानी है, कहाँ जाएं? हाँ तुम ऑब्वियस। चेक करो ना कि हम पूरे पाकिस्तान को कहीं जाने वो बाहर जाओ, आई गेट इट, डॉलर कमाना जरूरी है, बट इंटरनल मार्केट की भी तो नीड्स पूरी नहीं हो रही ना। वो अगर उन्होंने प्रोडक्ट्स बाहर बेचने हैं, कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो वो फिर फाइवर को पैसे देंगे। ऑब्वियसली लाइक यू नो ठीक है, कि वो कट कोई यहाँ पे रख ले। असल में वो तो अलग ही डिस्कशन हुई आती है। यहाँ पे टेक कंपनीज इतना क्यों नहीं करती, यहाँ पे रेगुलेशन और ये बड़े मसले। यहाँ पे पहले है ना काम कर लेते, फिर बाद में उसकी रेगुलेशन आती है। जब तक काम, जैसे करीम का शुरू में मसला था कि करीम आ गई थी, लेकिन एक लॉ आ गया कि भाई बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज टैक्सीज या फिर नॉट रजिस्टर्ड विद पब्लिक सर्विस, करीम नहीं चलेगी यहाँ पे। अब यार तू अपने बस की शक्ल देगी यार, ये चूहे जैसी बस है तुम्हारी, इसमें क्या बंदा बैठेगा? बट रेगुलेशन बाद में आई। तो यहाँ पे एक जनरली पाकिस्तान में मसला है, यू हैव टू बी, पाकिस्तान में काम करने के लिए ना आपकी जो, यू नीड टू हैव एन एस ऑफ स्टील, आपकी चड्डी है ना लोहे की बनी चाहिए, कि लोग आपकी आगे पीछे आके लेंगे। लेकिन जब तक आपकी चड्डी लोहे की नहीं है ना, आप नहीं काम कर सकते वैसे पाकिस्तान में यार। और वो चड्डी लोहे की जो है वो तभी बन सकती है भाई मेरे, जब आप मार्केट से एक्सपोज हो। तो द मोर एक्सपोजर यू गेट, द मोर पीपल यू मीट, द मोर एक्सपीरियंसेस यू टेक, उसी से आपको समझ आएगी कि आपने अपनी जगह कैसे कार्व आउट करनी है। एंड ये ख्वारी है, तुम्हें भी पता है कि तुमने कितनी ख्वारियाँ की हैं, और मुझे भी पता है कि मैंने कितनी ख्वारियाँ की हैं, और रैंडम चीज़ों पे, ठीक है। कभी रेगुलेशन कोई फंस जाता है, कभी टैक्स के लिए, तो कभी वैसे ही सप्लायर्स को ढूंढना है, कभी अब जैसा मेरा अगर स्कूल है तो आई एम ऑल्सो एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, बिकॉज मैंने इवेंट्स कराने होते हैं। अच्छा। ठीक है, कोई ना कोई स्कूल का बच्चों का, मतलब बाय एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आई मीन कि मतलब मुझे इवेंट कराने के एथिक्स आने चाहिए। इज दैट व्हाट आई मीन? मतलब कि ऑल्दो एजुकेशन इंडस्ट्री का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स डे कराना है, क्योंकि मुझे एनुअल डिनर्स कराने हैं, मुझे ये करवाने, मुझे वो कराने, तो मेरे आगे साल के 6-8 इवेंट हैं, तो मुझे पता होना चाहिए ना कुर्सियों का रेट क्या है, मुझे पता होना चाहिए ना लाइटें कहाँ लगनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए ना कि खाने, मतलब वेंडर्स को अगर 6 बजे का इवेंट शुरू होना है तो वेंडर्स को 2 बजे का टाइम देना है, यू नो। सो यू हैव टू you need to be multi-faceted when it comes to becoming an entrepreneur, and you cannot just say कि अच्छा यार मैं पैकेजिंग बेच रहा हूँ तो मुझे सिर्फ पैकेजिंग के बारे में पता होना चाहिए. That's not true. You need to know everything. You need to know what the economic conditions are. You need to know LC खुल रही है कि नहीं खुल रही, you know, all of that. या कंटेनर किस तरीके से आ सकता है, या alternate suppliers क्या हैं. तो I think the best thing about being an entrepreneur is it's a very balanced approach to life generally. जब आप एक चीज़ में स्पेशलाइज कर लेते हैं, विच इज़ गुड, आपका क्या नाम है, आपका होराइजन बहुत छोटा रह जाता है. सो मेरा इत्तेफाक हुआ एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का, तो दैट वाज माय ओनली सेशन, और मैं उसके साथ, वो मुझे अभी हमारे इंट्रोडक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, कि जी मैं ये हूँ, और वो मतलब मुझसे पूछता अच्छा जी आप क्या करते हैं, मैं उसको बता रहा हूँ कि अच्छा यार हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सोशल मीडिया फलाना फलाना. तो उस बंदे ने वो पूरा सेशन जिस पे वो मेरे से पैसे ले रहा है, वो पूरा का पूरा कहा कि यार तू मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों नहीं कर देता, मैंने अपना क्लिनिक चलाना है. मैं उससे कह रहा हूँ ब्रो, मतलब आई एम पेइंग यू मनी फॉर एडवाइस जो मैं तुम्हें दूं. ठीक है, तो वो इतना बेचारा स्टकअप था, लाइक ही डिडंट नो कि वो, उसको कोई बंदा मिला है जिसने कहा यार मेरी सोल्यूशन ये देगा, तो उसने कहा यार तू बता दे. कहने का मकसद ये कि क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं तो वो दे कैन ओनली बी डॉक्टर्स, तो वो मल्टी फैसेटेड नहीं हो सकते. बट अगर उन्होंने क्लिनिक खोलना है तो उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनना है, राइट? और क्या है क्लिनिक, सही है, उनको मार्केटिंग करनी है, उनको एचआर करना है, उनको क्या नाम है, अपने अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिजली पानी रेंट, ये वो सारी चीज़ों के बारे में सोचना है. ठीक है, सो that's what I say, like even डॉक्टर्स को भी सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए, ठीक है, इंजीनियर्स को भी आना चाहिए. तो मुझे ये बताओ कि एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? सबसे पहले जो आप गलती करते हो ना इन अ बिजनेस, दैट्स ओवर कमिटमेंट. अब मैंने शुरू में हम गलती ये करते थे यार कि भाई कोई बंदा कहता है तू मेरा प्रोडक्ट डिजाइन कर देगा, हाँ कर दूंगा.
आप मुझे 5 दिन में डिलीवरी दे हाँ दोगे? हाँ दे दूंगा। आप मुझे 1 ला के दे दोगे? हाँ दे दूंगा। एंड दैट इज वेयर कस्टमर्स, क्योंकि वो इतने अपने दिमाग में महलात बना के बैठे होते थे ना, उनको अच्छी अच्छी चीज भी दे दो ना, दे वुड से यार इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, आप ये नहीं कर पाए, आपने मुझे 5 दिन का बोला था, आपने 7 दिन में क्यों दे दिया? आई वुड से या द बेस्ट एडवाइस इज कमिट, कम करे एंड देन ओवर डिलीवर। फिर कस्टमर कहता है यार तू भाई, यार ओके तू तू बाप है यार, तूने तूने बोला नहीं था लेकिन तूने कर दिया। एंड सेकंड इज लाइक यूज ईगो एज सॉल्ट। इसका मतलब ये है कि ईगो होनी चाहिए इन योर बिजनेस, थोड़ी बहुत ईगो होनी चाहिए, लेकिन इस तरह ना खाने में नमक होता है, बहुत थोड़ा सा डालना होता है फॉर टू एलिवेट इट, लेकिन कुछ ज्यादा करोगे तो मर जाओगे। सो लाइक यू नो, ईगो को बहुत तमीज या तरीके लेकिन से। तुम्हें तुम्हें लगता नहीं है कि ईगो ईगो से अगर आप एंगेज करते हो तो वो मोस्ट केसेस में करप्ट ही कर जाता है, मतलब कि लाइक तुम आई आई गेट के म्याना रवि होनी चाहिए, आई गेट के, बट वेयर डू यू ड्रॉ अ लाइन, राइट? लाइक मेरा तो इस पर बिल्कुल बरक्स हुआ है कि ईगो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईगो लर्निंग रोक देगा। सही है, एज इन के इफ यू आई अंडरस्टैंड द पिंच ऑफ सॉल्ट पोजिशन, राइट, बट द मोर सक्सेस यू सी द बिगर दैट ईगो विल इवेंचुअली बिकम। ठीक है, बिकॉज यू लाइक मैं बाप हूँ, जैसा तुम 3-4 दफा अपने आप को पप्पा बच्चा समझ चुके हो हाँ इस सारी जर्नी वही में, ना, राइट? लाइक आई तो यूज्ड इट, आई ओवर यूज्ड इट, लाइक मैं बोलूंगा यार मैं अब हो गया हूँ, लाइक अब मेरा ना इस तरह हो जाएगा, अब मुझे, अब मैंने लोहे की चड्डी पहन ली है इस तरीके से, अब मुझे इतने पीछे चंपे पड़ चुके हैं ना कि अब मुझे है कि भाई अब मैं जिस पोजीशन में हूँ ना, आई हैव टू कीप मूविंग ऑन। इट्स नॉट लाइक मैं एक जगह रुक गया और अब मैं बहुत बड़ी चीज हो सकूँ, आई हैव टू कीप मूविंग ऑन। बंदे आके मुझसे बेहतर भी करेंगे, लोग आके मुझे बीट करने की कोशिश भी करेंगे, मुझे नीचे गिराने की कोशिश भी करेंगे, सो यू हैव टू कीप मूविंग ऑन। लेकिन ईगो जो मैं कह रहा हूँ कुछ चीजों में जरूरी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कुछ चीजों में जरूरी किसी होती है। अगर कोई आपको हाँ आके बोले ना यार तू ये नहीं कर सकता, तो आपके अंदर थोड़ी सी इस तरह एक ईगो बोल दो, सेल्फ रिस्पेक्ट बोल दो, आपको बोलना चाहिए मैं करके दिखाऊंगा आपको ये। अगर आप बोलोगे ना हाँ यार आप सही कह रहे हो मैं नहीं कर सकता, फिर आपने बैठ जाना है। तो इस लिहाज से थोड़ी सी एक होती है ना, थोड़ी सी ईगो होनी चाहिए। हाँ, बट आई थिंक दैट्स लेस ईगो एंड मोर डिटर्मिनेशन बिल्कुल और बिल्कुल। रिजिलियंस हाँ जिसे कहेंगे, ठीक जैसे है? क्योंकि ईगो जो खुद है ना, वो तो सिर्फ ये कहता है कि मुझे पता है, हम्म, ठीक है? आप ये जरूर कह सकते हो कि मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, बट यू ऑलवेज ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो लीव अ लिटिल बिट ऑफ अ डोर ओपन वेयर यू से कि यार मुझे कुछ नहीं भी बिल्कुल पता, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? तो आई अंडरस्टैंड कि लोग आके कहते हैं, और मुझे भी कहते रहे, मतलब ये सबकी जर्नी हम्म, है, सही है, तुम किसी के भी उठाओगे वो यही कहेंगे कि भाई लोग कहते थे ये वो फलाना, हम्म, ठीक है? बट आप यही कहते हो कि यार अच्छा सही है, हो सकता है मैं फेल कर जाऊं, हम्म, इसमें कोई वो नहीं है, और हो सकता है इसकी बात ट्रू हो हम्म, जाए, ठीक है? और बट इट्स ओके, मैं आई एम स्टिल गोना या ट्राई, राइट? लाइक नो मैटर व्हाट द पीपल आर गोना से, आई एम स्टिल गोना हम्म, ट्राई, राइट? आई माइट फेल, आई एम ओपन टू फेलिंग, हम्म, क्योंकि ईगो का प्रॉब्लम ये आता है कि ईगो जब फेल करता है तो बहुत तंग करता बहुत है। गंदा करता। उफ, फिर फिर आपको वो जीने नहीं देता, वो आपको पॉइंट मारता है। मेरा मेरा वाला जो ईगो है ना, वो मुझे पॉइंट मारता है, क्योंकि मुझे पॉइंट मारने का शौक है लोगों हम्म, को, तो मेरा ईगो मुझे पॉइंट अच्छा मारता है, ठीक है? और ऐसे ऐसे मारता है, ऐसे ऐसे स्पेसिफिक किस्म के मारता है, और ऐसे ऐसे जो आपको खुद हर्ट कर रहे हो। सो मेरे आई थिंक मैं जब जाता हूँ उसमें, तो मेरा सेल्फ लोथिंग में का थीम एक्टिवेट हो सेल्फ जाता है होने वाला। फॉर मी। या हाँ, उस किसी का कुछ और होता है, हम्म, ठीक है, वो हर बंदे का डिफरेंट है, हम्म, बट तो मैंने उसमें यही सीखा कि यार ईगो होना ही नहीं चाहिए। कहो यार हाँ फेल कर जाऊंगा, हम्म, हो सकता है तेरी बात सही हो हम्म, यार, तुझे मेरे ऊपर मेरे से ज्यादा रीड है, बट आई एम स्टिल गोना ट्राई, या राइट? आई एम स्टिल गोना टेक माय चांस। हम्म, सो दैट्स द थिंग, राइट, कि अगर आप एक फुटबॉल का मैच खेल रहे हो और अगर आप शॉट नहीं लेते हम्म, तो गोल तो कभी भी नहीं होगा, हम्म, ठीक है? लेकिन ये जरूर हो सकता है कि तुम शॉट लो और वो क्राउड में जाए, या ये जरूर हो सकता है कि ब्लॉक हो जाए, कि डिफेंडर रोक ले या व्हाटएवर, बट यू स्टिल गोना टेक दैट शॉट। जैसे कि मेरे लिए ईगो का मतलब ये है कि अगर कोई आपको कोई चीज आके बोले ना यार तूने इस तरीके से करना है, या फिर लाइक तू तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर सीन ही नहीं है, तो अगर आप बोलो भी ना, बोल दो फील, बट दिल ही दिल में होना चाहिए कि अब मैंने करके दिखाना है। बट लाइक कीप इट वेरी लेस, कीप इट वेरी लेस, कीप इट वेरी साइलेंट, या कीप इट वेरी लेस, या इट्स लाइक सॉल्ट। या बहुत थोड़ी सी लो, या बहुत थोड़ी सी लो, इट कैन एलिवेट समथिंग, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा लोगे तो खाना फक कर देगा, थोड़ी ज्यादा लोगे तो मर जाएगा। लाइक यू नो यूज इट वेरी या लेस। एक और चीज जो है ना वो ये कि लैक ऑफ सेल्फ प्रमोशन। वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मेरे लिए हमेशा ये था कि भाई मैंने ना कारोबार सेट करना है, मेरा फोकस था कि भाई कारोबार सेट करना है। बट यहाँ पे ना पीपल डोंट इन्वेस्ट इनटू नेसेसरली द प्रोडक्ट, दे इन्वेस्ट
in the idea and they invest in the person कि अरे बंदा कौन है. Yes. And it's Yes. very important for you to show your face, what you believe in, what you can do, what you have learned to people. मेरी बीवी मुझे कह के थक गई, बेटा तू लिंक्डइन पे आ जा, थोड़ा है ना यहाँ पे बढ़ना शुरू कर दे. Like you know, if you think आपने कुछ फेलियर किया, आपने कुछ सीखा, बताओ यार लोगों को. लोग लेंडी स्टेटस डाल रहे होते हैं, लोग लेंडी like you know corporate memes डाल रहे होते हैं. Like you know, you can create your own persona, so do that. And I think it's a great learning क्योंकि मेरे पास अगर मैं बहुत सिंपली कहूँ, सेल्स में आई है इस तरह जो मैंने एक दो पोस्ट डाली है. आई थिंक आप भी मेरे पास इसीलिए आए होंगे कि मैंने कुछ पोस्ट डाली होंगी, थोड़ा सा एक्टिव होऊंगा, वरना मेरा लिंक्डइन कुछ टाइम से बंद था. Like I was dead. Yeah. So like you know, ये मैंने नहीं किया. मैंने बहुत लेट रियलाइज किया. अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तू कर ले यार, पहले दिन से कर. Have a persona, tell people what you believe in. And एक जो मैंने बहुत सीखा है ना, वो ये था कि अगर कोई आपसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, they're not doing you a favor. आप भी कुछ उनको बेनिफिट दे रहे हो. जैसे कि इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं ना हमेशा मेरे अंदर गिल्ट होता था कि यार मैं जो बेच रहा हूँ बहुत महंगा तो नहीं बेच रहा. ना प्राइस बताने में शर्म आती थी. लोग मुझसे प्राइस पूछते थे, मैं कहता था अच्छा हाँ थोड़ा सा महंगा है, हाँ थोड़ा सा प्लास्टिक से महंगा है. नहीं भाई, यू हैव टू बिलीव के लोग आप पे फेवर नहीं कर खरीद के, आप भी उनको बेनिफिट पहुंचा रहे हो. और इसे एग्जाम्पल में देता हूँ कि मुझसे ना किसी ने बोला था यार आप मुझे बहुत महंगा दे रहे हो, बस मैं आपसे खरीद रहा हूँ. मैं दिल्ली में होता था, मैं उसको बहुत महंगा तो नहीं दे रहा. एक दिन मैंने ना उसको देख लिया, बॉम्बे ड्राई फ्रूट स्टोर का सुना है कराची में. यार यहाँ पे जितनी भी ईदे और सब सारी बड़ी बड़ी चीजें होती है, यहाँ पे लोग आके बास्केट बनवाते हैं. और बास्केट ऐसे नहीं होता कि हाँ ठीक है, वो जो जिसमें निम्को शिम्को होते हैं. निम्को नहीं, काजू होते हैं. निम्को तो सस्ता कह रहा हूँ बॉस. हाँ अच्छा, काजू चिल्गों से. ठीक है. उस बंदे को मैंने देख लिया बॉम्बे ड्राई फ्रूट पे लाख वाली 4 बास्केट बना रहा था. और ऐसे ही उसने निकाले, क्रेडिट कार्ड दिया, चार्ज किया, चले गया. मैं कह रहा हूँ अबे साला, ये कल मुझसे 5,000 रुपए की लड़ रहा था, 4 लाख रुपए ऐसे खर्चा करके चले गया. मैंने कहा उस दिन के बाद से ना मैंने हो गया कि यहाँ पे नो वंस डूइंग योर फेवर. पैसा है लोगों के पास, यू जस्ट हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ योर प्रोडक्ट. यार मैं जो दे रहा हूँ ना, इट्स मेकिंग एन इम्पैक्ट. एंड जिस दिन आप शो डाउन शुरू हो गए ना अबाउट योर प्रोडक्ट, लोगों को भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये बंदा जो बेच रहा है सही है. ये बिल्कुल यार. आई थिंक इवन विद आवर स्कूल एंड अदर वेंचर्स जो हमने जो भी किए हैं, मैंने और जोया ने मिलके किए हैं या अलग किए हैं, व्हाटएवर, उसमें भी यही सीन था कि यार आपको जब तक आप वो एश्योरिटी आपके अंदर खुद नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी है, वो डिफरेंट है, वो यूनिक है और वो कोई चेंज ला सकता है, तो वेदर इट्स एनवायरमेंटल चेंज और एजुकेशन में या व्हाटएवर, आप अगले को क्या बेचोगे यार? आपके अंदर जब अपनी एश्योरिटी नहीं है कि जो आपके पास चीज़ है वो वर्थ है उस क्वालिटी की कि नहीं है, ठीक है, तो आप अगले को क्या ही बेचोगे. मैं इसलिए कहता हूँ कि पहले बेच के देखो लोगों को. और सबसे बड़े जो आपके पहले कस्टमर होते हैं ना, वो होते हैं आपके पेरेंट्स या जो आपके इन्वेस्टर्स हैं या जो एंजल्स हैं या जो आपके दोस्त यार हैं, ठीक है. अगर आप उनको बेच सकते हो ना भाई, जो आपको अंदर बाहर से जानते हैं और मतलब ऑब्वियसली आपकी वीकनेसेस भी जानते हैं, लेकिन अगर आप उनको बेच सकते हो, आप उनको दिखाते हो अपना वर्क एथिक, आप उनको कोई प्रेजेंटेशन, कोई चार्ट, कोई ये वो, किसी से अगर फंडिंग लेने जाना है तो ट्रीट देम एज इन्वेस्टर्स, राइट. से कि यार दिस इज व्हाट माय प्लान इज, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड जिस तरह हम रिटर्न इसमें से ला सकते हैं. पीपल माइट यू नो सी के यार अच्छा चलो बंदा सीरियस है, वरना बस जाके बाथरूम में बैठ के वीडियो देख के तो कहना कि यार अब मैं ये आज से मैं ये करने लगा हूँ. आई थिंक दैट्स नॉट गुड इनफ. सो आई थिंक वही वाली बात है कि बेचना सबको आना चाहिए. हाँ, तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर होगा तो ही बेच. मेरा से भी सीन था, मेरे जितने भी इनिशियल आप जो ना इन्वेस्टर्स और ये भी, मैंने शुरू के दिन से ही ना लोगों से ये सुना कि तेरा प्रोडक्ट नहीं चलना. और इवेंचुअली आप जितना भी अपने आप को थोड़ा बोलते ना कि चलना है, एक डाउट आ जाता था यार कि मेरा है लल्लू प्रोडक्ट, फिर ये देखा जाए तो. सो इन दैट केस एक डाउट था मेरे अंदर हमेशा से. अब नहीं है, अल्लाह का शुक्र. शुरू में बहुत था, बेचते हुए मेरी पिच में निकलता था वो डाउट. एंड मैं ये कहता हूँ यार, इफ यू आर सेलिंग समथिंग, डोंट एवर डाउट योरसेल्फ. अगर है भी ना, उस टाइम आपने बोला कि उस टाइम आपने पिच के दौरान ये बोलना कि भाई मेरा प्रोडक्ट है बाप, मुझे लगता है ये बाप है, तभी सामने वाला बंदा को लेगा ना मेरा प्रोडक्ट बाप है. लेकिन वी हैव दैट कॉन्फिडेंस. मैं अपने आप को बोलूंगा मैं वेरी एवरेज पर्सन. ना मेरे को ग्रेड्स हमेशा आते थे, ना मैं कोई अच्छा प्रेजेंटर हूँ, ना मैं कोई बॉस के 12 25 घंटे काम कर सकता हूँ. मैं जनरली बहुत एवरेज आदमी. तो मैंने जिंदगी में जो ठोकरें खाई है ना,
उससे मैं आपको अपनी सारी लर्निंग बता रहा हूँ जो एक एवरेज बंदा आके रिलेट कर सके। एक जो मैंने गलती की थी ना, जो अभी हम लोग अकाउंटिंग की बात कर रहे थे, मैंने अकाउंटिंग को कभी सीरियसली नहीं लिया। हालांकि मैं खुद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्रेजुएट हूँ। आप मेरे सामने कोई अकाउंटिंग अपने लेके आ जाओ ना, मैं यानी कि पूरा सॉल्व जर्नल एंट्री मार के दे दूंगा, लेकिन इतनी इतनी मेरी कमांड है ऑन अकाउंटिंग। बट लाइक आई ऑलवेज हेटेड इट। तो एक बंदा ने समझो कोई परचेज डालनी है या फिर एक्सपेंसेस डालने हैं, मैं कहता था यार चल कल डालेंगे, अगले हफ्ते डालेंगे, इस तरह। एक पॉइंट पर आके मेरी फट गई, क्योंकि बिजनेस में ना आपको हमेशा यू शुड हैव नॉलेज कि आपका बिजनेस किस पोजीशन पे एट एवरी पॉइंट। मेरे दिमाग में मेरी एक नॉलेज थी यार कि यार मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि कुछ चीजें डाली भी नहीं थी इन माय अकाउंटिंग, असल में मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था। एंड उस बेसिस मैंने डिसीजन ले लिया लाइक यू नो टू बाय समथिंग वेरी हेवीली, लाइक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दो इन अ प्रोडक्ट, मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्चा कर दो। एंड में जब कैश फ्लो आपका फकअप हो जाता है ना, तब आपको होता है यार कि भाई आई शुड हैव हैड दैट नॉलेज। मेरे अब्बा ने मुझे पहले दिन से बोला बेटा अपनी बुक सही मेंटेन करो, मैंने नहीं की। अब मैं जाके लाइक यू नो इट्स बीन लाइक 2019 से आगे शुरू किया, 2022 एंड होने वाला है, अब जाके मैंने अपने कारोबार के बिजनेस में मैंने बुक्स सही की है, एक प्रॉपर अकाउंटिंग फर्म हायर करके। एंड अगर मैं पहले कर लेता ना, आई थिंक अब से मैं लेके अभी जितना मैं समझो अर्न करता हूँ उससे 40% ज्यादा मैं कर रहा होता यार। हाँ, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना कि एट दैट टाइम यू आर गोइंग थ्रू सो मच एल्स एज वेल ना। अब तुम थोड़े रिलैक्स्ड हो, यू हैव मोर यू नो ब्रीदिंग स्पेस, यू हैव सीन सक्सेस, तुम्हारा सेल्फ डाउट खत्म हो गया, यू नो यू वो तो फिर आप कहते हो कि अच्छा यार अब इंटरनल सिस्टम्स के ऊपर कहीं ना कहीं बात करते हैं। सही है। जब आप उस फेज में होते हैं ना, जब कुछ चल ही नहीं रहा होता और वो इनिशियल सक्सेसेस नहीं आए होते, या आपको इनिशियली नहीं समझ आ रही होती कि यार क्या सीन है, तो तब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड रिसोर्सेज एंड टाइम ऑन यू नो अकाउंटिंग और इवन अदर थिंग्स, राइट। तो आई थिंक कि ये वही अडेप्टेबिलिटी की बात है कि थोड़ा सा देखना होता है कि यार अच्छा ठीक है सेल्स हो जाएंगी, कर लेंगे अकाउंटिंग। यही तुम भी सोचते होगे और यही मैं भी और मैं सोचता इस हूँ। बात से बहुत डिसएग्री करता हूँ। मैं लाइक अब मैं ठोकर खाने के बाद बहुत डिसएग्री करता हूँ। ये सोचते हुए मैं उसका कर सकता था यार, रात को 1 घंटा बैठ के मैं कर सकता था। मैं समझो अगर मैं खाने पे खर्चा कर रहा था ना अपने महीने के 20-25 हजार रुपए, मैं उतना मैं अकाउंटेंट को देता, वो खर्चा कर देता। बट लाइक यू नो दैट इन्फॉर्मेशन ना, अब आपको पता ही नहीं है कि आपके कैश फ्लो आउट होने वाले हैं अगले महीने, आप खर्चे पे खर्चा किए जा रहे हो। एंड में जब लोग आते बेटा पैसे दो, पीछे से पैसे नहीं आ रहे, वो बंदा आगे आपकी बुद्धि पे आके बैठ गया है। अब आपने कहीं अचानक से आपकी फटी हुई है, आपको पैसे अरेंज करके देने। सो लाइक यू नो इंफॉर्मेशन इज की टू बिजनेस, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन जो आप खून है ना, बेसिकली पैसा आपके बिजनेस का खून है। आपको पता ही नहीं है आपका खून पीछे से निकल रहा है, आगे से निकल रहा है, खून है बॉडी में, नहीं है, कुछ ज्यादा हो गया। सो ऑलवेज 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 कीप अकाउंटिंग। बहुत बोरिंग सजेशन दे रहा हूँ मैं, आई एम बहुत बोरिंग सजेशन दे रहा हूँ, बट इट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल कि आप अकाउंटिंग करो। अच्छा चलो, इसमें मेरा तुझसे थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है, बट चलो आई थिंक यू वही वाली बात है कि आई थिंक तुम्हारा शायद बिल्कुल ही तुम्हें नहीं कुछ पता था कि क्या चल रहा है। हमें हमेशा बेस लाइन के ऊपर समझ आती थी, लेकिन स्पेसिफिक्स नहीं होते थे। एज मतलब हमने 2014 में शुरू किया है, तो आई थिंक 2016 तक वी डिडंट हैव लाइक प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस। ठीक है, उसके बाद मैंने किए हैं, उसके बाद सारा मैंने ऑटोमेट किया है। सब कुछ बैंक से होता है, क्रेडिट कार्ड्स ये वो, मतलब यू नेम इट, अब तो सब कुछ डिजिटल है। आई कैन जस्ट ओपन माई फोन एंड सी वेयर आई एम। तो लेकिन वही वाली बात है कि यार उस वक्त इतने, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इवन हमारे केस में चलो इतने और खर्चे थे, इतने और लांजे थे, बिकॉज चलो तुम्हारा जो जिसका बिजनेस है वो उसमें तुमने सिर्फ क्लाइंट्स को डील करना है, राइट। नहीं, मेरे एक मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट भी है मेरे इसका, मेरे बिजनेस का एक इंपोर्ट एस्पेक्ट भी है। हाँ ना, लेकिन मेरे केस में मेरा जो कस्टमर है ना, वो सुबह 8-7 बजे से लेके 2 बजे तक मेरे पास होता है हर रोज 30 दिन। ठीक है, एंड देन वो कस्टमर, और फिर उसके जो पेइंग कस्टमर है, जो उसके अम्मा अब्बा हैं, ठीक है, वो भी उतने ही कंसर्न्ड है उस सारी चीज में। देन आई हैव अ बिग टीम, सो there is so much else that's going on in your life at that time that if you sacrifice that to फिर account, I'm not saying कि accounting is unimportant. I'm just saying कि you can sometimes take a back seat on some departments to make the business grow. कि अगर आपका फोकस, क्योंकि यार वही वाली बात है, जैसा तुम आपके पास टीम बहुत बड़ी नहीं होती, सही है, आपके
तुम कह रहे हो कि तुम रात को बैठ के घंटा दे सकते हो व्हाटएवर, बट कभी कभार आपके पास वो घंटा भी नहीं होता क्योंकि इतने मसले सर के ऊपर घूम रहे होते हैं, यू जस्ट थिंकिंग सो मच ऑल द टाइम, यार इसका क्या करना है, उसका क्या करना है, इसका एस्पेक्ट, उसका एस्पेक्ट, सीडीए वाले आ जाएंगे, घर बंद करा देंगे, फलाना हो जाएगा, यू नो. सो sometimes you have to make those choices. Maybe that's accounting for some people, maybe that's legal for some people, maybe that's company वो क्या होता है, taxation बिल्कुल is बिल्कुल बिल्कुल. one area. तो वो मेरा इस पे खैर नहीं, मैं तो कहता हूँ ना कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, या तो आपको पार्टनर हो जिसको अकाउंटिंग आती हो, अगर नहीं आती ना, आप लोगों से ना ये फेवर ले लो कि यार तू है ना हफ्ते में या महीने में एक बार आके मेरी बुक चेक करके कर ले, या तू मुझे बता दे कि तुम्हें सिस्टम की तरह सेट करना है. आई थिंक लाइक यू नो इट्स अ वेरी, एक तो बिकॉज इट्स वेरी बोरिंग एक तरीके से देखा जाए, इट्स नॉट एज सेक्सी एज मार्केटिंग कि यार मैंने वीडियो बनाई. एक और चीज जो मैंने सीखी, आई थिंक ये अल्लाह ताला की तरफ से था या फिर मैंने खुद देखा अपने दूसरे आसपास बिजनेस की तरफ, कि भाई लर्न टू डेलीगेट. You should not work for your business. Your business should work for you. ये लम्स ग्रेजुएट्स का थोड़ा मसला है, ये लोग समझते नहीं है. परफेक्शनिस्ट. यार मैं तो बोलूंगा लम्स ग्रेजुएट्स नहीं, मैं तो बाय डिफॉल्ट बड़ा ढीला आदमी हूँ. सीधा बात, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं ढीला आदमी हूँ. इट्स नॉट लाइक कि वो होता है ना कि बंदा जो रात को 12 बजे वीडियो कॉल कर रहा होता है. नहीं भाई, मैं कहता हूँ भाई कि I should not be working for my business. My business should be working for me. मेरी एक थ्योरी है, अब तक it's been working for me और सही चल रही है. मैं करता इस तरह हूँ कि मैं जो अपनी टीम रखता हूँ ना, वो मैं चीते रखता हूँ. अगर मार्केट की एवरेज है ना, समझे एक बेसिक रिसोर्स होता है, एक मार्केट की समझे एक मैनेजर जो होती है ना ऑफिस की, वो 40,000 रुपए, मैं 65,000 रुपए का रखूंगा. मैं बोलूंगा यार ये बंदा ये भी संभाले, ये भी संभाले, ये भी बहुत अच्छी तरीके से संभाले, हो गया. जो 25,000 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना, उसका मुझे बेनिफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मोर टाइम, इन टर्म्स ऑफ बेटर वर्क. आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है? जो ड्राइवर गाड़ी 20,000 18,000 अच्छा, ये तो इस्लामाबाद कम देता है मैक्सिमम. कराची में चलो ठीक है, 25 है, सही है, कराची में 25 है. मैं अपने ड्राइवर को देता हूँ 35,000 रुपए. अब 35,000 रुपए प्लस हेल्थ इंश्योरेंस प्लस 3 बोनसेस इन अ ईयर. अब वो बंदा बोलेगा तू पागल है बच्चा, अपने ड्राइवर को देता है. लेकिन पता मेरे ड्राइवर क्या करता है? मेरा क्लाइंट है आ खान. आ खान इज वेरी लाइक थोड़ा सरकारी तरीके से ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर कि यार ये ईमेल निकालो, ये ईमेल निकालो, ये ईमेल निकालो. एंड आ खान इज अ बिग क्लाइंट, मैं उसको लूज नहीं कर सकता. मेरा ड्राइवर इज माय क्लाइंट सर्विसेज पर्सन विद आ खान. कोई भी मसला होता है ना, मुझे नहीं पता होती, मेरे ड्राइवर जाके संभाल लेता है. अब मैं 2 लर्निंग्स बता रहा हूँ व्हिच आई फील लाइक यू नो दे आर इंपॉर्टेंट. एक तो ये कि जब आप अपना कारोबार, लाइक एक मुझे मेरे दोस्त ने सिखाई थी, एक कंपनी है दस्तगीर के नाम से कंपनी है. ये वो करती है B2B सॉल्यूशंस होते हैं, वेयर हाउसिंग करती है कि जो छोटे दुकानदार है ना, उनको ऐप के थ्रू सामान मिल जाए. मैं आपको बहुत लेमैन तरीके से समझा रहा हूँ, मुझे खुद थोड़ी सी कम नॉलेज है, लेकिन वो ये काम करता है. उसने मुझे बोला टेस्ट एंड फेल एक अच्छी स्ट्रेटेजी है. मैंने बोला भाई क्या? उसने बोला यू कांट ग्रो जब तक आपको ये नहीं पता कि व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर यू. लाइक अगर आपके 1000 आइडिया, यू शुड नो व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर यू. उसके बाद से मैंने वो बात थोड़ी दिल पे ले ली. अब मैं करता ही हूँ कि हर महीने ना मैं 3 प्रोडक्ट निकालता हूँ. कोई भी यार अपने बंदे से बोलते यार तू बता कौन सा प्रोडक्ट चलना है, तू बता कौन सा प्रोडक्ट चलना है. वो कहते हैं भाई ये प्रोडक्ट चलना है. मैं कहता अच्छा टेस्ट एंड फेल करता है, आजा ये तुम्हारे नाम पे मैंने बना दी. हम लोग टेस्ट करते हैं, 3 महीने का टाइम देते हैं, डेटा निकालते हैं. उसका डेटे के सामने ऑब्जेक्टिवली हम कहते हैं यार देख बेटा ये इसकी इतनी सेल है, इसकी इतनी सेल नहीं है, निकाल. फायदा ये होता है कि मेरा प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ा हो गया. सेकेंडली ऑल माय प्रोडक्ट्स आर टेक्निकली स्टार्स, बिकॉज फेलियर से मैं निकाले जा रहा हूँ ना. तीसरा ये हो रहा है कि मेरे पास एक नई से नई मार्केट आई जा रही है. एक मेरे पास बेकर्स भी आ रहे हैं, मेरे पास स्टेक बनाने वाला भी आ रहा है, मेरे पास बिरयानी बनाने वाला भी आ रहा है, मेरे सैलेड बनाने वाला भी आ रहा है. मैं नई प्रोडक्ट निकाले जा रहा हूँ. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजी दैट्स वर्किंग वेरी वेल फॉर मी. एंड लाइक यू नो बिजनेस शुड, एक होता है ना बिजनेस कहते हैं बहुत बड़ा रिस्क ले लूं, ये तो बड़ा रिस्क नहीं लेता हूं. आप छोटे छोटे ना मल्टीपल रिस्क लेते रहो. एंड लाइक आई ना एम्प्लॉइज में भी अपने डाल देंगे, तो टेस्ट एंड फेल कर. इस तरह आपकी ग्रोथ ना बहुत लाइक इस तरह नहीं होती कि 5% ग्रोथ हो रही है, आपकी 20% ग्रोथ में आप चले जाते हो. तो एक ही अच्छी स्ट्रेटेजी है. और लास्ट ये आई थिंक मैं बिजनेस को मैं गलतियां करते हुए देखता हूँ, वो ये कि आप अपने ओवरहेड्स हमेशा कम रखो व्हेन यू आर स्टार्टिंग. प्रॉब्लम इज कि आप है ना शुरू में कहते हैं यार मैंने इतनी बड़ी रेंट की जगह ले ली है, मैंने इतने 1000 फीट का स्क्वायर फुट वेयर हाउस ले लेना है, मैंने मार्केटिंग एजेंसी रख लेनी है, मैंने 2 अकाउंटेंट रख लेने. नहीं, अपने ओवरहेड शुरू में कम रखो. पहले अपने पैसा तो कमा के लाओ, फिर जाके आप अपने
इन चीजों पर खर्चा करो ना, एंड जैसे मैं रेस्टोरेंट्स को देखता हूँ, बहुत पैसे खर्चा कर लिए, चल नहीं रहे, बिजनेस को देख रहा हूँ, रेंट पे बड़ी जगह ले ली, चल नहीं रही, सो लाइक ऐसे ऐसे करो, एंड देन यू विल बी सरप्राइज कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डोंट नीड एज वेल। आपको होगा यार कि मैंने इतनी बड़ी Yeah. जगह नहीं लेनी, मैंने इतने महंगे वॉलपेपर नहीं लगाने, मैंने 5 एसी नहीं लगाने, ऐसा ऐसा करो। तो आई थिंक वो ह्यूमिलिटी ना आपको सिखाती भी है, सो कीप ओवरहेड्स लो। नहीं, all of these are great advices. शायद across the board, क्या कहते हैं, ना चलते हो कुछ इसमें से, Absolutely, but absolutely. I get the gist of the वो कि हाँ obviously यार, तो मैं बार बार वही कहता हूँ कि यार फेलियर से बड़ा टीचर ही कोई नहीं, और फेलियर जो कुछ आपको सिखाता है ना, लाइक इवन अबाउट योर सेल्फ, लाइक योर ओन ईगो, योर ओन डिस्पोजिशंस, योर ओन पर्सपेक्टिव्स, कि आप दुनिया को किस एंगल से देख रहे थे, दुनिया आपको किस एंगल से देख रही होती है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बड़ा कुछ समझ आया। सो इंट्रिंसिकली आई एम नॉट अ बिग पब्लिक स्पीकर दैट पीपल माइट थिंक आई एम, कि मैं तो कैमरा माइक मेरे पे लगा हुआ है और मैं आराम से गप्पे सट रहा हूँ, बट दिस इज़ हु आई एम। आई मीन ये तो मैं अपने घर में बैठा हूँ ना, मुझे कभी बाहर मिलो, ठीक है, तो आई एम नॉट अ गुड, आई एम वेरी अच्छा, शाय एज अ पर्सन। तो आपसे इन्हें हाँ स्काइप कॉल करनी एग्जैक्टली, पड़ती है आपको दोस्तों देखा। नहीं लोग। नहीं यार, मेरा ये सीन है कि फ्रॉम द गेट गो जो है ना, and this is not talking about who I am right now, I'm talking about who I was in Okay. 21 22, जब मैंने अपना पहला बिजनेस खोला, तो that had a lot of public dealing जो मुझे करनी पड़ी। तो उसके ऊपर ना मैंने कुछ, उसके ऊपर अब तो करना है, अब मैं उस पूल में हूँ, मुझे कस्टमर लाने हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके मैंने अपने बारे में ये चीज़ें सीखी कि नहीं यार, तू यू कैन होल्ड अ कॉन्वर्सेशन, यू कैन टॉक टू पीपल, यू हैव इन्फॉर्मेशन, यू कैन वू समवन विद योर कॉन्वर्सेशन, तुम बेच सकते हो, तुम बात कर सकते हो, तुम बात की जिस तक पहुँच सकते हो, आपको थोड़ी वैलिडेशन मिल जाती है, ठीक है। तो उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस हल्के हल्के ग्रो करता है कि नहीं यार ये वो, बट आई एम स्टिल राइट नाउ आई एम स्केर्ड ऑफ स्पीकिंग इन अ माइक इन फ्रंट ऑफ लाइक 100 पीपल और 50 पीपल और इवन 30 पीपल। वो जब वो सारी आंखें मुझे देखती हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ऑल्दो आई वाज इन अ बैंड। तो बट दैट्स जस्ट व्हाट माय पर्सनालिटी इज। तो कहने का मकसद ये कि ऑल ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, ऑल ऑफ दीज छोटे छोटे फेलियर्स, इधर उधर, गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, taking those risks and going with your hunches जो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, it's very important to teach you some pretty lifelong life lessons, basically lifelong lessons कह लो। तो मेरा भी यही हमेशा एडवाइस है कि just do, don't think, do, जितना करोगे सही है, उतना ही देखिए, अगर आपके सामने कोई आइडिया के पिच करे ना बंदा, बोले यार तू पिच तो कर रहे है, ऐसा कर तू करके आ जा, तू कर, मुझे तेरी ज्यादा इज्जत होगी। हाँ, तू MVP दिखा मुझे मिनिमम, तू MVP दिखा, फिर बात करी। उससे पहले छोड़, उससे पहले ये बहुत अच्छा आइडिया है, हाँ बहुत, तू करोड़ों रुपए कमा लेगा, ये मैं तुझे हर आइडिया पे पहले ही कह देता हूँ, सही है, हर आइडिया तेरा यूनिकॉर्न है, एक चला। मुझे लगता है कि बिजनेस ना इंसान को जितना सिखाता है ना, जो प्रॉफिट हो गए ना, प्रॉफिट वाज अ वेरी वाइज पर्सन, बिकॉज वो एक ताजिर भी थे, वो दूसरे लोगों से मिलते थे। आई थिंक बिजनेस के अंदर एक एस्पेक्ट है आपको बहुत सिखाने का, एंड आप जितना जल्दी कर सको इन योर लाइफ, यू शुड डू इट। मेरी लक थी, मैंने जल्दी कर लिया, मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को भी जल्दी कराओ। अगर आप 21-22 साल को आप ये देख रहे हो, गो डू समथिंग, यू नो, डोंट वरी अबाउट फेलियर, बट इट विल टीच यू अ लॉट। खैर, थैंक यू सो मच समीद।